इसमें सरकार दबाव बना रही है। विधायकों पे दबाव क्या बनाएगी सरकार, और ये सरकार का तरीका है काम करने का। लोगों को डराना, लोगों को धमकाना, एजेंसियां लगा देना, या कोई पुराना केस हो उसको निकाल करके उस पर दबाव बनाना, ये सब कुछ चलने वाला नहीं है इस चुनाव में। राज्यसभा चुनाव 10 सीटों के लिए कुने हैं। चुनाव में बीजेपी 8वें और सपा के तीसरे प्रत्याशी की जीत को लेकर पेच फंसा हुआ है। अपने अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए दोनों ही पार्टी जद्दोजहद कर रही है। ऐसे में दोनों दलों की नजर सेंधमारी पर टिकी हुई है। राज्यसभा चुनाव में एक सीट जीतने के लिए 37 विधायकों के वोट की जरूरत है। बीजेपी के सभी 8 प्रत्याशियों को जीतने के लिए 296 विधायकों के वोट की जरूरत है, लेकिन उसके पास 285 विधायक हैं, जिसमें बीजेपी के 252 एमएलए हैं। अपना दल एस के 13, आरएलडी के 9, सुभाषपा के 5, निषाद पार्टी के 6 विधायक हैं। तो वहीं सपा को अपने तीनों प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए 111 वोट चाहिए। सपा के 108 विधायक पिछले विधानसभा चुनाव में जीते थे। 2 विधायक रमाकांत यादव और इरफान सोलंकी जेल में हैं। तो ऐसे में सपा के पास 106 विधायक हैं और कांग्रेस के 2 वोट को मिला लें तो सपा के पास कुल 108 वोट को जाते हैं। अब भी सपा को 3 वोट चाहिए। ऐसे में सपा की नजर राजा भैया के 2 और बीएसपी के 1 विधायक उमाशंकर सिंह पर टिकी हुई है, जिनके पास 10वें राज्यसभा सांसद की चाबी है। बीजेपी ने 8वीं सीट के लिए संजय सेठ को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं सपा ने रामजीलाल सुमन को अपना तीसरा उम्मीदवार घोषित किया। ऐसे में बीजेपी के संजय सेठ और सपा के रामजीलाल के बीच मामला फंसा हुआ है। 8वीं सीट के लिए बीजेपी और सपा दोनों अन्य दलों के वोट पर निर्भर है। दोनों दलों को उम्मीद है कि चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग होगी, जिससे फायदा उन्हें ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आवश्यकता है नहीं साहब, 32 वर्ष हो गए हैं, लेकिन भोजन अवश्य करेंगे। रात का डिनर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया, आप रहेंगे? जी बिल्कुल। थैंक यू सर, कल राज्यसभा को लेके वोटिंग होनी है, आप लोग, आपकी पार्टी का समर्थन किसको है? जनसत्ता दल भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मतदान करें। तो मतलब माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी के जो 8 कैंडिडेट हैं आपके साथ मिलकर वो जीत 8 की विजय सुनिश्चित। आवश्यकता है नहीं साहब, 32 वर्ष हो गए हैं, लेकिन भोजन अवश्य करेंगे। रात का डिनर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया, आप रहेंगे? जी बिल्कुल। थैंक यू। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर राजा भैया यहां पर बोलते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं, और अजय हमारे सहयोगी लगातार यहां पर बने हुए हैं। अजय, लगातार कोशिश यही हो रही थी कि आखिर राजा भैया अपना समर्थन किसको देंगे, और जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है बीजेपी के साथ रहने की बात राजा भैया कह रहे हैं। मैं बिल्कुल अभी यही बात कह रहा था कि राजा भैया जैसे दलों का, राजा भैया का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री रहा है, जो सत्ता में रहा है उसको वोट देते रहे हैं, समाजवादी पार्टी सरकार में मंत्री रहे हैं, और जब से भाजपा सत्ता में आई है, इससे पहले भी एक बार एमएलसी की वोटिंग में विवाद हो चुका है, जिसको लेकर अखिलेश ने कुंडा में ताला लगा देने तक की बात कह डाली थी, और अपनी भूमिका राजा भैया ने स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कह दिया है कि वो जो बीजेपी का प्रत्याशी है उसको वोट देंगे, और जो बीजेपी का 8वां प्रत्याशी है वो चुनाव जीतेगा। तो राजा भैया की भूमिका स्पष्ट कर देने के बाद समाजवादी पार्टी के तीसरे उम्मीदवार के लिए चुनौती बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जो वोटिंग के स्टैटिस्टिक्स है वो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अब पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, और अब और महत्वपूर्ण हो जाता है पल्लवी पटेल का जो वोट है। पल्लवी पटेल जो सीधे कह चुकी हैं कि मैं वोट नहीं करूंगी सपा के फेवर में, सपा के उम्मीदवारों के फेवर में, पीडीए नहीं दिखता इसलिए वोट नहीं करूंगी, तो उनका भी वोट अब क्या मायने रखता है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो निश्चित ही राजा भैया का स्पष्ट कर देने के बाद अपनी भूमिका समाजवादी पार्टी की चुनौती और बढ़ती दिख रही है। बिल्कुल, इसको लेकर क्या गुणा गणित बैठाते हैं अखिलेश यादव, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया अजय जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां आपको बताएं विधायकों के साथ राजघाट पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। 1 साल में सबूत नहीं पेश कर पाए हैं केजरीवाल, ये दावा कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि तरक्की करने वालों को जेल में डाला गया है। तरक्की करने वालों को जेल में डाला गया, अरविंद केजरीवाल कहते नजर आए। और तस्वीरें आप देखिए जहां पर सिसोदिया की गिरफ्तारी को 1 साल पूरा हुआ है, और वहीं अब राजघाट पहुंचे हैं अपने विधायकों के साथ अरविंद केजरीवाल, और यही दावा कर रहे हैं कि 1 साल हो चुका है, 1 साल हो चुका है, लेकिन अभी भी जो सबूत हैं वो पूरे पेश नहीं किए गए।
उन्हें एक फर्जी केस में केंद्र सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। उनकी गिरफ्तारी का आज 1 साल पूरा होता है। इस 1 साल के अंदर केंद्र सरकार कोर्ट में एक नए पैसे का भी सबूत पेश नहीं कर पाई और सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी तो ये बात बार बार निकल के आई, जब जज साहब ने भी कहा कि केंद्र सरकार के पास मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई केस नहीं है, तो पूरा झूठा केस है। मनीष सिसोदिया जी ने गरीबों के बच्चों को सपने देखने का अधिकार दिया था। ऐसे व्यक्ति को झूठे केस में फंसाकर आज 1 साल से जेल में डाला हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक अनूप बाहर नहीं आ पाए। मनीष सिसोदिया कोर्ट ने भी अलग अलग मसले पर जब सुनवाई होती है पक्ष रखे गए। देखिए मृदुल, आप समझिए आज ईडी का समन था और 7वां समन अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था, लेकिन ईडी के दफ्तर नहीं जाकर अरविंद केजरीवाल यहां इस राजघाट पर पहुंचते हैं। और आज की तारीख याद होगी आपको, पिछले साल आज ही की तारीख मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी। सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था और देर शाम उनको गिरफ्तार किया गया। तो अरविंद केजरीवाल यहां पहुंचकर संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल एक अपना उनका जो बलिदान था वो व्यर्थ नहीं जाएगा। और बड़े छोटा भाई बताया मनीष सिसोदिया, कहा कि उन्होंने सच का साथ दिया है और उसी सच को बताने के लिए आज अपने विधायकों के साथ यहां पहुंचे थे, सदन पहुंचे थे, सदन के बाद यहां पहुंचे थे। लेकिन देखिए उनको आज जो भी बयान देना था उन्होंने सिर्फ आरोप ही लगाया और कहा, बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया कि बहुत जल्दी है बीजेपी को कोर्ट का इंतजार भी नहीं किया जा रहा, ईडी को बार बार समन भेज रही है। उनके समन पर भी सवाल पूछा गया। मनीष सिसोदिया के खिलाफ अगर सबूत नहीं होते तो वो अंदर होते, ऐसा जब पूछा, अंदर नहीं होते ऐसा पूछा गया मीडिया वालों से। उन्होंने कहा कि देखिए केंद्र सरकार के पास या फिर सीबीआई जो जांच एजेंसी उसके पास एक भी सबूत नहीं है, फिर भी मनीष सिसोदिया को झूठे केस में अंदर क्या हुआ है। यही वजह फिर सवाल खड़े किए हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन अभी तक वो पेश नहीं हुए। समन पर समन मिल रहे हैं, पूरा मामला कोर्ट में भी चल रहा है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए अनूप। और चलिए आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं नकल माफिया पर होने वाली कार्रवाई की। और वहीं तो आपको बताएं, पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के साफ चुनौती देने के बाद अब जो कार्रवाई है वो और तेज हो गई है। जो कार्रवाई है वो तेज हो चुकी है। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर कानपुर में एसटीएफ की टीम जो है वो जांच कर रही है। कोचिंग संचालक से एसटीएफ की तरफ से पूछताछ चल रही है। एसटीएफ की 6 सदस्यीय टीम फिलहाल कानपुर में मौजूद है। कानपुर पहुंची हुई है एसटीएफ की टीम, जहां पर कोचिंग संचालक से पूछताछ जारी है। 6 सदस्यीय टीम मौजूद है। आपको बताएं कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया था कि युवाओं के भविष्य के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा, कोई भी नकल माफिया होगा, बस उसे बख्शा नहीं जाएगा।